अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जो दुनिया में बज़ाहिर बहुत नेक दिखाई देता हो, नमाजों का पाबंद हो, तहज्जुद गुजार हो और हर देखने वाला उसे नेक समझता हो, लेकिन उसका अंजाम ऐसा हो कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं? आज मैं आपके सामने एक ऐसा ही इबरत अंगेज वाक़या बयान करने जा रहा हूं। कहा जाता है कि एक औरत थी जिसकी एक जुड़वा बहन भी थी। उन दोनों के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। कुछ अरसे बाद उस औरत की शादी एक निहायत नेक, मोहब्बत करने वाले और खुश अखलाक शख्स से हो गई। वो शौहर अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था। वो उसका बहुत ख्याल रखता था और बज़ाहिर उसकी बीवी भी बहुत नेक नजर आती थी, नमाजों की पाबंद, तहज्जुद पढ़ने वाली और दीनदारी का इजहार करने वाली। वक्त गुजरता रहा, मगर एक दिन अचानक उस औरत का इंतकाल हो गया। शौहर पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। उसने अपनी जिंदगी की सबसे अजीज साथी को खो दिया था। चंद दिन बाद वो अपनी मरहूमा बीवी के लिए दुआ करने की गर्ज से कब्रिस्तान गया। जैसे ही वो कब्र के करीब पहुंचा, उसकी नजर एक ऐसे मंजर पर पड़ी कि उसके कदम वहीं जम गए। उस शख्स ने बाद में बयान किया कि उसने अपनी आंखों से कब्र के अंदर आग के शोले देखे। वो हैरत से साकित रह गया। उसकी जबान बंद हो गई। उसके दिल में एक ही सवाल उठ रहा था, ये कैसे हो सकता है? मेरी बीवी तो बज़ाहिर बहुत नेक थी, फिर ये कैसा अंजाम? वो कई दिन तक मुसलसल कब्र पर जाता रहा और हर मर्तबा उसी खौफनाक मंजर को देखता रहा, लेकिन वो किसी से कुछ न कह सका। वो सोचता था, अगर मैं किसी को ये बात बताऊंगा तो लोग मेरी अपनी बीवी के बारे में क्या कहेंगे? यूं ही कुछ अरसा गुजर गया। फिर खानदानी मशवरे से उस शख्स की शादी उसी औरत की जुड़वा बहन से हो गई। एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी नई बीवी से कहा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे कहूं। बीवी ने कहा, आप बिला झिझक कहिए। उसने कहा, जब भी मैं तुम्हारी बहन की कब्र पर जाता हूं, मैं अपनी आंखों से कब्र के अंदर आग के शोले देखता हूं। आखिर इसकी वजह क्या है? ये सुनते ही बहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मैंने अपनी बहन को बहुत समझाया था, बार बार मना किया था, मगर वो मेरी एक न सुनती थी। शौहर ने बेचैनी से पूछा, आखिर वो क्या काम करती थी? बहन ने जवाब दिया, वो काले इल्म यानी जादू के कामों में मुब्तला थी। मैं उसे बार बार कहती थी कि अल्लाह से डरो, ये रास्ता छोड़ दो, मगर वो बाज ना आई। ये सुनकर शौहर पर जैसे बिजली गिर पड़ी। अब इसे अंदाजा हुआ कि बज़ाहिर नेकी का लिबास पहन लेना काफी नहीं। अल्लाह पाक के यहां असल मेयार इंसान के हकीकी आमाल हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये वाक़या हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। याद रखिए, हर वो शख्स जो बज़ाहिर नेक नजर आए, जरूरी नहीं कि अल्लाह पाक के नजदीक भी इसी मकाम पर हो। असल फैसला सिर्फ अल्लाह पाक फरमाते हैं, और इसीलिए हमें कभी भी गुनाहों को मामूली नहीं समझना चाहिए। जादू इस्लाम में इंतहाई संगीन जुर्म है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में जादू की सख्त मुज़म्मत फरमाई है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू को 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों में शुमार फरमाया। प्यारे भाइयों, जादू सिर्फ एक गुनाह नहीं, बल्कि बाज किस्म का जादू इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देता है, क्योंकि इसमें शैतान की पैरवी और अल्लाह पाक की नाफरमानी शामिल होती है। अफसोस की बात यह है, आज बहुत से लोग मामूली दुनियावी फायदे के लिए, कभी मोहब्बत हासिल करने के लिए, कभी मियां बीवी में जुदाई डालने के लिए, कभी कारोबार चलाने के लिए और कभी दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए जादूगरों के पास चले जाते हैं। याद रखिए, जादू करने वाला भी सख्त गुनाहगार है, और जो शख्स जानबूझकर जादू करवाने के लिए ऐसे लोगों के पास जाता है, वो भी अल्लाह की सख्त नाफरमानी करता है। अगर किसी इंसान को ये शक हो कि इस पर जादू या नजरी बद का असर है, तो हरगिज जादूगरों, जाली आमलों और काले इल्म करने वालों के पास ना जाए।
बल्कि अपने रब की तरफ रुजू करे, कुरान करीम को मजबूती से थाम ले। और याद रखिए, जब अल्लाह पाक की मशीयत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर हुआ तो अल्लाह ने सूरह फलक और सूरह नास नाजिल फरमाए, और उन्हीं मुबारक सूरतों के जरिए अल्लाह पाक ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफा अता फरमाई। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, शिफा देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की है। इसलिए हर नमाज के बाद इखलास के साथ सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत कीजिए, अपने ऊपर दम कीजिए, सुबह शाम के मसनून अज़कार का एहतिमाम कीजिए और अल्लाह पाक से आजिज़ी के साथ दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने फजलो करम से हर किस्म के जादू और शैतानी शर से हिफाजत फरमाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, इन कब्र और आखिरत हमेशा की है, इसलिए आज ही अपने रब के हुजूर सच्ची तौबा कर लीजिए। अगर किसी गुनाह में मुब्तला हैं तो इसे छोड़ दीजिए। अगर किसी जादूगर, आमिल या काले इल्म वाले के पास जाते रहे हैं तो आज ही इस ताल्लुक को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए और अपने रब से कहिए, ऐ अल्लाह, हम कमजोर हैं, हमें माफ फरमा, हमें हर किस्म के जादू, शैतानी शर और गुनाहों से महफूज फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा और हमें ईमान वाली जिंदगी और ईमान पर ही मौत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये नसीहत आपके दिल को लगी हो तो इसे अपने अजीजों तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है आपके जरिए किसी की जिंदगी बदल जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अहले खाना के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही ईमान अफरोज और मालूमाती इस्लामी बयानात देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे।